आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर रात्रि में आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करें और आपके नाम को महिमा दें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के हमारे साथ जुड़ें और पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। जब प्रभु आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अपना संपूर्ण भरोसा रखकर आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको स्तुति दें, तारीफ दें और लगातार पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु आप अद्भुत कार्य कीजिए और अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर सीधा मार्ग निकालिए, क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि हमारी सहायता सिर्फ आप ही से आ सकती है और कोई नहीं है जो पिता परमेश्वर हमारी सहायता कर सके। इसलिए पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोगों ने आपके अनुग्रह को पाकर अपनी नजरें आप पर लगाए हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर निरंतर अपने प्रभु सहायता के द्वारा और प्रभु जी अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा, अपने प्रभु जी आशीषों के द्वारा, अपने चमत्कारों के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आप में आनंदित जीवन बिता सकें और पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम की गवाही देकर आपको महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और हमारे साथ जुड़कर और इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लोग अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि हम जब परमेश्वर के वचनों को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं तभी हम जो है अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्य को, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हैं। क्योंकि जहां कहीं भी हमने वचन में पढ़ा प्रभु यीशु मसीह ने जिस किसी को भी चंगा किया, ज्यादातर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, हम परमेश्वर को ही पुकारें, हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं, परमेश्वर की महिमा करने पाएं और लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में निरंतर बना रहे और हम परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाएं और हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं और लगातार परमेश्वर की सहायता और परमेश्वर की सुरक्षा को हम अपने जीवन में देख करके हम निरंतर जो है परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जब इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो और हम लगातार जो है पिछले दिनों से काफ़ी समय से हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। सुबह शाम हम जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए उपाय कर रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम कर रहा है, तो हम जो है लगातार जो है परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और जिस रीति से हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं, बीमार हैं और शैतान ने उनके जीवन में नाना प्रकार के उपद्रव ला करके बहुत परेशान कर रखा है और उनके जीवन में अशांति है, उनके घर परिवार में कलह है, झगड़ा है और इस प्रकार से लोग जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में अपने जीवन को बिता रहे हैं और उन्हें पता नहीं कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आए, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें, कैसे परमेश्वर की सहायता प्राप्त करें। इसलिए जब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो वो इस वीडियो के माध्यम से जानने पाएंगे कि परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करना है, परमेश्वर के निकट कैसे आना है। और वो जैसे आप लोग हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपकी सुनता है, हमारी सुनता है और परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं, उसी रीति से और भी अनगिनत लोग जो है परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाए, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को, परमेश्वर के
आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर के नाम का लगातार गुणानुवाद करने पाएं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में देखें और परमेश्वर की निरंतर अपने जीवन से महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सुंदर रात्रि का समय अपने जीवन में पाए हैं, तो आइए हम जो है इससे पहले की प्रार्थना में और आगे बढ़ें, कुछ समय निकालेंगे और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय और 8 पद से लेकर के 12 पद तक के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 8वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जैसे हमने 8वें पद को पढ़ा और यहाँ पर जो वचन हमने पाया उस वचन को हम अच्छे से समझने के लिए जब पहले के पदों को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा उससे पहले जो है पाप का पुरुष अर्थात विनाश के पुरुष का भी जो है प्रकटीकरण होगा। और जो पाप का पुरुष है, जो विनाश का पुत्र है, जो पाप का पुरुष है, वो जो है पहले प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले आकर के इस संसार में जो है लोगों के जीवन में जो असत्य के पीछे चलने वाले लोग हैं उनके जीवन को जो है बहुत ही तहस नहस कर देगा, उनको जो है बिल्कुल झूठ में जो है डुबो देगा, उनको जो है अधर्म में डाल देगा, और जो अधर्मी है वो और ज्यादा अधर्म करेगा, जो पाप में डूबा हुआ है वो और ज्यादा पाप करेगा। और इस रीति से जो है ये जो विनाश का पुत्र है वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले जो है प्रकट होकर के सारे लोगों को जो उसकी बहकावे में आ जाएंगे उनको परमेश्वर से और भी दूर करेगा और लगातार उनको और भी ज्यादा अधर्म में और पाप में जो है लेके चला जाएगा। लेकिन लिखा हुआ है, जब हमने 8वें पद को पढ़ा, तो जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के द्वारा जो है उस अधर्मी को जो इस संसार में जो है लोगों को अपनी ओर खींच करके जो है बहका देता है और परमेश्वर से दूर कर देता है, सबसे पहले उस पाप के पुरुष को जो है परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह अपने फूंक के मार से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से उसको भस्म करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। और जब हम 9वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। तो जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले उस अधर्मी के आगमन होगा और वह अधर्मी जो है वो दिखाई नहीं देगा, परंतु लोगों के जीवन में वो उस अधर्मी की आत्मा काम करेगी और लोग जो अधर्मी हैं वो और ज्यादा अधर्म करेंगे, जो पापी हैं वो और ज्यादा पाप में डूब जाएंगे और जो परमेश्वर से दूर हैं वो और ज्यादा दूर हो जाएंगे, जो असत्य का पीछे चल रहे हैं वो और ज्यादा जो है असत्य पर प्रतीति करने लगेंगे। और इस रीति से जो है जो विनाश का पुत्र है वो अधर्म को बहुत ज्यादा जो है प्रभावशाली कर देगा और वो जो है शैतान के कार्य के अनुसार सारी झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम भी वो जो है दिखाएगा। और जब हम 10वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जो और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। और जितने भी लोग जो नाश होने वालों के लिए जो है उनके लिए जो है अधर्म के सब प्रकार के धोखा उनके जीवन में होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। क्योंकि वो लोग जो नाश होने वाले हैं उन्होंने सत्य को सुना लेकिन सत्य को ग्रहण नहीं किया, सत्य को प्रेम नहीं किया और वह जो है परमेश्वर से दूर ही रहे, इसलिए जो है उनका उद्धार नहीं होगा, परंतु वो और ज्यादा असत्य में जो है बढ़ते चले जाएंगे, अधर्म में बढ़ते चले जाएंगे, पाप में बढ़ते चले जाएंगे। और 11वें पद में लिखा है कि इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। इस प्रकार अधर्मी लोग और ज्यादा अधर्म करते चले जाएंगे और उस भटका देने वाली आत्मा के द्वारा जो है और ज्यादा जो है झूठ का विश्वास करेंगे, झूठ की प्रतीति करने लगेंगे। और जब 12वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। और जो है वे सब जो है दंड पाने के लिए और भी ज्यादा भटक जाएंगे और एक दिन जो है उनको जो है भारी दंड का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन के द्वारा हम इस बात को सीखते हैं कि हम अपने जीवन में लगातार जो है सत्य को थामे रहें और लगातार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र होना है और उससे
पहले हम देख रहे हैं कि किस रीति से इस संसार में अधर्म जो है बढ़ रहा है, और हम यदि थोड़ा भी चूक करेंगे और हम भी यदि अधर्म में यदि चले जाएंगे तो परमेश्वर के उस भटकाने वाली आत्मा के कारण जो है हम और भी ज़्यादा भटक सकते हैं। इसीलिए इससे पहले कि हम अपने जीवन में धोखा खाएं, हम परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर के उस अनुग्रह को जो उसने हमारे लिए किया है उसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दें, परंतु लगातार परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरा करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा और उस जो विनाश के पुत्र का सत्यानाश करेगा, तब प्रभु यीशु मसीह हमको अपने साथ लेके जाने पाएगा और हम इस रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार पाए जाएंगे। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हमको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपने सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, और आपने पिता अपने वचन के द्वारा हमारी पिता परमेश्वर सहायता किया कि हम इस बात को जानें कि किस रीति से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले पिता परमेश्वर अधर्म बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, और पिता परमेश्वर जो विनाश का पुत्र है वो प्रकट होगा, और जो लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते हैं उन्हें वो भटका करके परमेश्वर से और भी दूर ले जाएगा, और पाप और अधर्म जो है दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए पिता परमेश्वर आप अपने प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें कि जब आपके अनुग्रह को आपके ये प्रिय लोग पा करके पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो इसी रीति से आपके अनुग्रह पिता आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में बना रहे, और ये किसी भी रीति से पिता परमेश्वर प्रभु जी उस विनाश के पुत्र के बहकावे में ना आए, और पिता परमेश्वर प्रभु जी भटक कर आपसे कभी दूर ना होने पाए, परंतु लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाए, आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने पाए, और आप ही में पिता अपने जीवन को बिताएं, और आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें, आपकी आशीषों को प्राप्त करें, और लगातार प्रभु आपके नाम का गुणानुवाद करने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे लगातार पिता परमेश्वर प्रभु आपकी सहायता के लिए मांग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर इनके जीवन में पाई जाने वाली वो सारी हताशा, वो सारी निराशा, वो सारी चिंता जो शैतान ने इनके जीवन में लेके आया है, आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उसे इनके जीवन से दूर कर दीजिए, और आप पिता सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपकी ओर अपनी नजरें लगा सके, आपको पुकारने वाले हो सके, ताकि आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर प्रभु आप में अपने जीवन को बिताएं, और आपके सुरक्षा का घेरा इनके चारों ओर पाया जाए, इनके घर परिवार के चारों ओर पाया जाए, और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में निरंतर पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में बहुतायत से देखने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, शैतान ने जो भी पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में प्रभु जी बीमारियां लेके आया है, वो सारी बीमारियों को पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के शरीर से दूर कीजिए, और इनके घर परिवार के सभी लोग पिता परमेश्वर आपकी भलाई, आपकी चंगाई को अपने जीवन में, अपने शरीर में महसूस करने पाए, देखने पाए, और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए, और आप में पिता परमेश्वर निरंतर अपना जीवन बिताने पाए, और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा लगातार पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में बनी रहे, और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर संभालें, सहायता करें और मदद करें, और पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करके अपनी महिमा पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन के हर पल के द्वारा लें, और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर पिता परमेश्वर अपने मार्ग में चलाएं, और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए सीधा मार्ग तैयार करें। आप सहायता करें पिता परमेश्वर कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की रात्रि में जब अपने बिस्तरों पर जाते हैं, तो आप प्रभु इनके जीवन में पिता परमेश्वर अपने दर्शन दें और अपना स्वप्न दिखाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपकी बातों को सीखें, आपको पिता परमेश्वर आपके वचन को सुने, और आप पिता अपने इन प्रिय लोगों से इस रीति से बातचीत करके सहायता करें कि किस रीति से पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में अपने जीवन को बिता सकें और आपको महिमा देने वाले हो सकें। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस सुंदर रात्रि में प्रभु हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर आपने आशीषित किया है। जब पिता परमेश्वर प्रभु जी हम पिता परमेश्वर आपके इन सारी आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, और आपके इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर फिर से आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, और लगातार आपकी अगुवाई और आपकी सहायता और आपकी सुरक्षा पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए
मांगते हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं और हर प्रकार से पिता परमेश्वर शैतान के बंधन से छुटकारा पा करके लगातार पिता परमेश्वर आपको महिमा देना चाहते हैं। इसलिए आप हमारी सहायता करें, मदद करें और लगातार हमारे लिए पिता परमेश्वर आप उपाय करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।